स्वामी विवेकानंद जी को प्रणाम कर कर तो बताते, लेकिन वो भी राहुल गांधी को स्वीकार नहीं। ये वीडियो सुना आपने, स्मृति ईरानी के झूठ का श्रीनिवास ने बेनकाब कर दिया। आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि बीजेपी की एक केंद्रीय मंत्री, वैसे इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत खराब है, इतना झूठ बोलती हैं कि आप कुछ कह नहीं सकते हैं। इससे पहले भी इनकी बेटी के रेस्टोरेंट को लेकर झूठ पकड़ा गया है, इनके सर्टिफिकेट को लेकर झूठ पकड़ा गया है। लेकिन कहते हैं राजनीतिक जानकार कि बीजेपी झूठ भी इतनी ज़ोर से बोलती है और इतनी ज़्यादा बार बोलती है कि वो सच में तब्दील हो जाता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये वीडियो है कर्नाटक के बेंगलुरु का। बेंगलुरु में 11 तारीख को एक रैली थी। 10 तारीख को स्मृति ईरानी जो है वहाँ भाषण देने पहुँची थी, कुर्सियाँ खाली रह गई थी। उसी रैली में स्मृति ईरानी ने कहा कि राहुल गांधी कन्याकुमारी से यात्रा कर रहे हैं, वहाँ विवेकानंद की स्टैचू है, कम से कम उसको जाके प्रणाम तो कर लेते। निर्लज तक कह दिया राहुल गांधी को। फिर क्या था, श्रीनिवास ने ये वीडियो शेयर कर दिया और अब ये सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है कि स्मृति ईरानी देश की सबसे झूठी फ्रॉड मंत्री हैं। लेकिन स्मृति ईरानी का ये झूठ सरेआम कैमरे पर बेनकाब हो गया। अब लोग इस वीडियो को 2 विंडो में शेयर कर रहे हैं। अब टीवी अखबार का ज़माना तो सिर्फ रहा नहीं, सोशल मीडिया है, सबके पास अपना टीवी अखबार है। श्रीनिवास ने, कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं ने वीडियो जारी कर दिया जिसमें स्मृति ईरानी झूठ बोल रही हैं और राहुल गांधी जो है वो स्टैचू के आसपास घूम रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन स्मृति ईरानी का ये पहला कारनामा नहीं है, ये उनका पहला झूठ नहीं है जो पकड़ाया है। इससे पहले गोवा के उस रेस्टोरेंट के बारे में सोचिए जिसमें इनकी बेटी चलाती थी और एक मरे हुए आदमी के नाम पर बियर बार का टेंडर लिया गया था। जब मामला आगे बढ़ा, तुल पकड़ा, तो स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मेरी बेटी नाबालिग है, कॉलेज जाती है, रेस्टोरेंट नहीं चलाती है। अब वहाँ भी इनका झूठ पकड़ा गया है। किसी ने आरटीआई डाल दिया, पता चला कि ये जो रेस्टोरेंट है वो इनके पति के नाम पर है। इससे पहले सर्टिफिकेट को लेकर भी ये झूठ बोल चुकी है, काफ़ी विवादों में रहती है स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी विरोध की प्रतीक भी हैं। जब यूपीए 2 यूपीए 1 की सरकार थी तो ये काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव तरीके से महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करती थी। सिलेंडर को सिंड्रेला करके स्मृति ईरानी की तस्वीर लगा के पूरे देश में पोस्टर छाप दिए थे। तो स्मृति ईरानी एक कमज़ोर कड़ी है, बीजेपी की कमज़ोर नस है जिसको आए दिन दबाते रहते हैं। कौन? कांग्रेस वाले। इससे पहले अमेठी में भी इनका एक वीडियो वायरल हुआ था। अमेठी में एक अधिकारी को, कर्मचारी को धमका रही थी कि तुम मुझे जानते नहीं हो। उसने कहा कि मैं नहीं जानता हूं। उसके बाद पता चला कि उसको सस्पेंड कर दिया गया था। तो स्मृति ईरानी का विवादों से चोली दामन का साथ है, बहुत सक्सेस भी हो रही। सोचिए, एक और स्मृति ईरानी की कहानी बता रहा हूँ। स्मृति ईरानी ने चांदनी चौक से लोकसभा का चुनाव लड़ा था। वाजपेयी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उसी के बाद गोधरा कांड हुआ था। वाजपेयी सत्ता से बाहर हो गए थे, स्मृति ईरानी चुनाव हार गई थी। स्मृति ईरानी उस समय मोदी के खिलाफ भड़क गई थी, सड़कों पर बैठ गई थी कि मोदी की वजह से ही बीजेपी का बेड़ा गर्क है। समय बदला, हालात बदले, स्मृति ईरानी को राज्यसभा भेजा गया, वो भी गुजरात से। यूपीए 1 में वो मंत्री बनी एमएचआरडी में। उसी के बाद रोहित वेमुला कांड हुआ, बहन जी से तीखी बहस हुई, बहन जी ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया, स्मृति ईरानी को माफ़ी मांगनी पड़ी थी। तो झूठ भी स्मृति ईरानी बहुत डंके की चोट पर बोलती हैं। वो वीडियो आज भी नेशनल दस्तक पर वायरल होता रहता है जिसमें स्मृति ईरानी ने इस तरह से उंगली दिखा के बीएसपी सुप्रीमो की तरफ उंगली उठाई थी। बहन जी ने इस्तीफा दे दिया था। ये जग जाहिर है कि रोहित वेमुला के हाथ में, इन खून मर्डर में इनके हाथ रंगे हुए हैं। रोहित वेमुला की खुदकुशी की करने के पीछे कहा गया कि 3 लोग जिम्मेदार थे, एबीपी, एमएचआरडी की मिनिस्टर और उस समय के बंडारू दत्तात्रेय जो मंत्री थे। तो सोचिए, स्मृति ईरानी लगातार विवादों में रहती हैं। उनकी बेटी के रेस्टोरेंट को लेकर विवाद हो गया और ये ताज़ा विवाद है कि सरेआम एक रैली में ये कह रही हैं, वैसे उस रैली में कुर्सियां बहुत खाली थी, ये कह रही हैं कि राहुल गांधी कन्याकुमारी गए, विवेकानंद की तस्वीर पर इन्होंने माथा नहीं टेका।
और लोग तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, राहुल गांधी गए थे वहाँ। तो ये सफ़ेद झूठ पकड़ा गया, लेकिन इनको इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सोचिए, जब 400 रुपये सिलेंडर का था तो स्मृति ईरानी प्रदर्शन करती थी। अभी संसद में जब द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति बनाया गया, तो एक कांग्रेस के सवर्ण नेता ने बहुत गंदा तरीके से कमेंट किया। वो बहुत ही नाजायज़ कमेंट था, गंदा कमेंट था। उसके बाद स्मृति ईरानी ने उसको पूरे दलित अस्मिता से जोड़ दिया, आदिवासी अस्मिता से जोड़ दिया, सोनिया गांधी को माफ़ी मांगने के लिए कहा। लेकिन यही स्मृति ईरानी हाथरस की बेटी पर चुप रहती हैं। यही स्मृति ईरानी लगातार प्राइस हाइक पर चुप रहती हैं। तो बीजेपी की अपनी एक पॉलिसी है, स्ट्रैटेजी है, मीडिया उनके साथ है। लेकिन सवाल है कि क्या इतने बड़े झूठ जो अब बेनकाब हो चुका है, उस पर कोई टेलीविज़न चैनल, अखबार बहस करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि अगर टेलीविज़न चैनल, अखबार बहस करेगा तो बीजेपी की पोल खुल जाएगी। फिलहाल टेलीविज़न, अखबार अभी ज्ञानवापी पर जीत का जश्न मनाएगा, उस जीत पर जो अभी हुआ ही नहीं है। लेकिन दरअसल ये जीत नहीं है, ये रोड बनाया जा रहा है 2024 का, कि 2024 में कैसे हिंदू मुस्लिम का एजेंडा जारी रखा जाएगा। तो क्या स्मृति ईरानी सबसे कम भरोसेमंद मंत्री हैं? क्या स्मृति ईरानी सबसे ज़्यादा झूठ बोलती हैं? क्या स्मृति ईरानी का झूठ पकड़ा जाता है? स्मृति ईरानी के सर्टिफिकेट का मामला भी बहुत संदेहास्पद है। उनके सर्टिफिकेट को लेकर भी कई तरह की बातें सामने आ चुकी है। उनके एजुकेशन को लेकर भी उन्होंने कई बार कभी 10+2 कहा है, कभी ग्रेजुएशन किया है। व्यक्तिगत जीवन में भी स्मृति ईरानी पर कई सारे आरोप हैं, लेकिन मैं उसकी चर्चा करना उचित नहीं समझता हूं, क्योंकि वो उनका निजी लाइफ है। लेकिन राजनीतिक जीवन में स्मृति ईरानी का विवादों से चोली दामन का साथ है। लेकिन इस बार वो पूरी तरह से पकड़ी गई हैं। राहुल गांधी पर हमला करने के पीछे वो बेनकाब हो गई हैं। दरअसल राहुल के पीछे बहुत ज़्यादा स्मृति ईरानी पड़ी रहती हैं, क्योंकि वो अमेठी से चुनाव जीत के आती हैं, जहाँ से राहुल गांधी चुनाव लड़ते थे और यहाँ राहुल गांधी को उन्होंने चुनाव में हराया था। तो यह है स्मृति ईरानी का सबसे बड़ा झूठ जो पकड़ा गया है और जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सबसे ज़्यादा लोग इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। आप लोग भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।